आज का हमारा टॉपिक है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और फिर एक्सरसाइज 3.6 को शुरू करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जिन्हें हम देखकर नहीं कह सकते हैं कि ये रैखिक समीकरण हैं। पहले हम उन समीकरणों को दो चरों के रैखिक समीकरण में बदलेंगे और फिर उन्हें बीजगणितीय विधियां, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन किसी भी विधि से हल करेंगे। तो इसमें सीधा हम डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं 1/2x। अच्छा, क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं एक बार। ये रहा क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो पहले हम रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे और उसके बाद उसे हल करेंगे। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 गुणा 1/x प्लस 1/3 गुणा 1/y बराबर 2। मतलब इस समीकरण का भी वही मतलब है जो इसका है। इसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो इसको भी आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे 1/3 गुणा 1/x प्लस 1/2 गुणा 1/y बराबर 13/6। हमने यहाँ पर 1/x से 1/y इस समीकरण में दोनों में अलग क्यों किया है? क्योंकि हम जब इस समीकरण को या फिर इस समीकरण को दोनों को जब हम दो चर रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रतिस्थापन करने की, और हम 1/x 1/y के स्थान पर ही प्रतिस्थापन करेंगे इस प्रकार से। तो अब आप देखेंगे 1/x 1/y, यहाँ पर भी 1/x 1/y। तो प्रतिस्थापन इस प्रकार से होगा। माना 1/x की जगह पर हम p लिखेंगे और 1/y की जगह पर q लिखेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, आप इसके अंदर रखिए। तो 1/2 गुणा 1/x की जगह पर p आ जाएगा, फिर प्लस 1/3 गुणा 1/y की जगह पर q लिखेंगे बराबर 2। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की गुणा p में करेंगे तो p/2 प्लस q की 1 में करेंगे q/3 बराबर 2। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। 3 की गुणा p में कर देंगे 3p प्लस का निशान। 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आएगा। 2 की गुणा q में कर देंगे तो 2q बराबर 2। इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 की जब इसमें करेंगे तो ये आपका सेम आ जाएगा 3p प्लस 2q। 6 की 2 में कर देंगे 12। तो ये हमारा पहला समीकरण आसानी से बन गया। इसी तरह से हमने जो समीकरण यहाँ पर 2 है उसमें भी प्रतिस्थापन करते हैं। तो हम लिखेंगे और इसमें भी ऐसे ही प्रतिस्थापन कर देते हैं। तब क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1/3 गुणा 1/x की जगह पर p आ जाएगा प्लस 1/2 गुणा 1/y की जगह पर q बराबर 13/6। इसके बटे में कुछ नहीं 1, इसके बटे में कुछ नहीं 1, करते हैं गुणा। 1 की p में करेंगे तो p, 3 की 1 में करेंगे 3, q की 1 में करेंगे q, 2 की 1 में करेंगे 2। सीधा सीधा गुणा किया जाता है हमेशा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर भी एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का तो 6 आएगा। 6 को 3 से भाग करेंगे 2, 2 की गुणा p में कर देंगे 2p प्लस 6 को 2 से भाग करेंगे 3, 3 की q में करेंगे 3q बराबर 13/6। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और
ये आ जाएगा 13 गुणा में 6, और यहाँ पर जब 6 की गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 6 ब्रैकेट में 2p प्लस 3q। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा इसके, तो ये आ जाएगा 2p प्लस 3q बराबर 13 गुणा में 6, और ये इधर बटे में आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो 2p प्लस 3q बराबर आ जाएगा हमारा 13 के। तो ये 2p प्लस 3q बराबर 13, ये समीकरण 2 आ गया। तो अब हमारे पास ये समीकरण 1 है। यहाँ पर इसको मैं आगे लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो करने में। 3p प्लस 2q बराबर 12, 3p प्लस 2q बराबर 12, ये समीकरण 1 है। तो अब हम इन दोनों ही समीकरणों को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो जब हम इसे हल करेंगे तो किसी का भी गुणांक बराबर कर लेते हैं, p का या q का। मान लीजिए मैं p का गुणांक बराबर करता हूँ, या q का भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है अपनी। तो 2 की गुणा मैं समीकरण 1 में कर देता हूँ और 3 की गुणा समीकरण 2 में कर देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 को, समीकरण 1 में हमें इस 2 से गुणा करना है, 2 से, तथा समीकरण 2 को, ये समीकरण 2 है, इसको हम 3 से करेंगे, 3 से गुणा करने पर। तो जब हम ऐसा करेंगे तो अब क्या, अब आगे आप देखेंगे, जब समीकरण हम पहले 1 को कर लेते हैं, 1 को 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6p प्लस 2 दूनी 4q बराबर 12 दूनी 24। समीकरण ये बन जाएगा हमारा 3, क्योंकि पहला ये है, दूसरा ये, तो ये तीसरा बन जाएगा, क्योंकि हमने एक समीकरण को 2 से गुणा कर दिया है। समीकरण 1 को हमें समीकरण 1 को 2 से गुणा करना था, 2 से, तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण 1 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24। ठीक है, अब हम समीकरण 2 को 3 से कर देते हैं, तो जब इसको करेंगे तो 3 दूनी 6p प्लस 3 3 9q बराबर 13 3 39, ये समीकरण 4। अब p के गुणांक बराबर है, अब आप इन्हें घटा दीजिए, तो घटाने पर आपको क्या मिलेगा, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब हम 4q में से 9q को घटा देंगे, माइनस का ज़्यादा है तो यह आ जाएगा माइनस का 5q बराबर, यहाँ माइनस का है ज़्यादा, 39 में से 24 घटा देते, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और यहाँ पर आ जाएगा एक माइनस का ज़्यादा है तो माइनस से माइनस कट के q बराबर आ जाएगा 15/5, तो 5 3 15, यानी कि q का मान 3 आ गया। अब q का मान 3 आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के p का मान निकाल सकते हैं। तो q बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3p प्लस 2 गुणा q का मान आ जाएगा हमारा 3 बराबर 12, तो 3p प्लस 2 3 6 बराबर 12। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6 चले जाएगा माइनस में, तो अब बन जाएगा 3p बराबर 12 माइनस 6, घटा देंगे तो 6 आएगा, और ये 3p, तो p का मान आ गया 6/2 3 6, यानी कि p का मान 3 आ गया। अब p और q दोनों का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, तो अब आपने जो प्रतिस्थापन किया था उसमें मान रखिए। जैसे आपने, चूँकि 1/x को हमने p माना है और 1/y को q माना है, तो 1/x को p के बराबर करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि p का मान 3 है, 1/y को q माना है तो q का मान हमारे पास दोनों का मान 5, यहाँ पर भी 3 आया है,
ये हो जाएगा 9 में से 4 घटाएंगे 5, 15, 5 में 15 और पी का मान यहाँ पर आप, अच्छा ये हमारा 3 था, आप लिख सकते हैं 3 बटे में जाएगा इसके, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। ये 3 चौक सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, सॉरी। तो 3 दूनी 6 हो गया। अब पी का मान आ गया हमारा 2। मैंने देखा कि पी का मान भी वही है क्यू का मान, इसलिए मुझे डाउट हुआ, इसलिए मैं चेक करने लग गया। तो पी का मान 2 आया है, तो यहाँ पर पी की जगह पर हम 2 लिखेंगे इस तरह से, और क्यू की जगह पर 3 लिखेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के x में करेंगे 2x, 1 के 1 में करेंगे 1, और अब यहाँ पर 3 के y में करेंगे 3y, 1 के 1 में कर देंगे 1। तो x का मान जब निकालेंगे तो 1 बटे में 2, ये बटे में चला जाएगा। और अब हम y का मान निकालेंगे, तो जब y का निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा 1 और 3 बटे में चला जाएगा। तो x का मान 1 बटे 2 है और y का मान 1 बटे 3 है, जो कि इस समीकरण का, ये वाला समीकरण और ये वाले समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका हल x और y का मान जो आया है वो सही है। अब हम इसी तरह से सेकंड पॉइंट भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट में है 2 बटे में रूट एक्स प्लस 3 बटे में रूट वाई बराबर 2। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे में रूट एक्स प्लस, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1 बटे में रूट वाई बराबर 2। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम प्रतिस्थापन कर सके, इसलिए। तो अब इसी तरह से दूसरा भी कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 4 गुणा में 1 बटे रूट एक्स फिर माइनस 9 बटे में रूट वाई बराबर आ जाएगा -1 के। तो जब प्रतिस्थापन करेंगे तो कर देते हैं, माना 1 बटे रूट एक्स को पी मान लेते हैं और 1 बटे में रूट वाई को क्यू मान लेते हैं। प्रतिस्थापन आप पी और क्यू के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, यू वी एक्स वाई जेड कोई भी चर ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ले सकते हैं। तो जब हम प्रतिस्थापन करेंगे, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया लग रहा है, हाँ। समीकरण 2 यहाँ पर जो है मैंने डायरेक्ट ले लिया है, समीकरण 2 को लिखा नहीं है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इसको गुणा के रूप में लिख दिया है। मैं एक काम करता हूँ, समीकरण 2 को यहाँ लिख देता हूँ जो बुक में दिया हुआ है, 4 बटे में रूट एक्स माइनस 9 बटे में रूट वाई बराबर -1। तो ये हमारा पहला समीकरण है, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये दूसरा समीकरण है, उसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब आप प्रतिस्थापन करें तो जब इसके अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3q बराबर 2। ये समीकरण 1 है। और जो दूसरा समीकरण बनेगा, जब इसमें करेंगे तो 4p माइनस, जब इसमें कर देंगे तो 9q बराबर -1। ये समीकरण 2 आ गया। अब आप यहाँ पर किसी भी p और q किसी का भी गुणांक बराबर करिए और विलोपन विधि से हल कर दीजिए। विलोपन विधि सबसे आसान होती है। तो जब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, तो विलोपन विधि से तो p के गुणांक बराबर करते हैं। तो समीकरण अगर 1 को 2 से गुणा किया जाए तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि p के गुणांक बराबर हो जाएंगे। और समीकरण 2 को हमें 1 से गुणा कर देंगे, तो ये, क्योंकि हमें p यहाँ पर 4 चाहिए और यहाँ पर तो 4 है ही ऑलरेडी पहले से ही, तो अब ये 4 ही बना रहे, इसके लिए हम 1 से गुणा करेंगे इस समीकरण को, ताकि ये 4 ही बना रहे। अगर ये बदल जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम ऐसा गुणा करेंगे ताकि p के गुणांक बराबर हो जाएं। तो समीकरण 1 को 2 से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 4 चाहिए, इसलिए 2 से
तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, तो जब हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इसको करते हैं तो 2 दूनी 4p प्लस 2 तिया 6q बराबर 2 दूनी 4, ये समीकरण 3 है। तो जब हम समीकरण 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, 9q और ये माइनस का 1, ये समीकरण 4 है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पी के गुणांक बराबर हो चुके हैं, आप घटा सकते हैं, घटाने पर तो प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस और ये माइनस में है तो प्लस, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 6 15q बराबर, यहाँ पर भी जुड़ जाएगा 4 और 1 5, तो q का मान आ गया 5/15, काट देंगे तो q का मान आ गया 1/3। अब आप इस q का मान समीकरण 1 में या 2 में रख के निकाल सकते हैं p का मान। तो यहाँ पर q बराबर 1/3 मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 4p माइनस 9q बराबर -1, तो 4p माइनस 9 गुणा q का मान 1/3 बराबर -1, तो 4p माइनस 3 तिया 9 कट गया तो 3 बराबर -1, तो 4p बराबर -1, 3 इधर प्लस में आएगा, घटा देंगे तो 2 और ये 4p, जब p का मान निकालेंगे तो ये 4 इसके बटे में जाएगा, 2 दूनी 4, तो p का मान आ गया 1/2 और q का मान आ गया 1/3। अब जो प्रतिस्थापन था उसे मान रख देते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूंकि 1/√x को हमने क्या माना है p और 1/√y को माना है q, तो 1/√x p का मान कितना आया है, p का मान 1/2 है और 1/√y q के मान को हमने 1/3 माना है, तो ये मान रख दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की गुणा में करेंगे 2, √x की 1 में करेंगे √x आ जाएगा, और 3 की 1 में करेंगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई √, की y में करेंगे तो √ आ जाएगा। और इस √ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा एक अगर बेसिक समझ लें तो ठीक रहेगा। जैसे मान लीजिए x² बराबर 25 है, तो इस स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो 25 के ऊपर √ लगाते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से अगर हम इस √ को हटाना चाहते हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है फिर से। तो ये प्रोसेस होता है, इसको आप कर सकते हैं, ये आपका प्रोसेस था। अब आप इस √ को हटाएंगे तो इस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, अभी x आएगा, और जब यहाँ से आप y के ऊपर से √ हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x का मान 2 का स्क्वायर 4 और y का मान 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से x और y का मान ज्ञात हो गया है और हमने 2 पॉइंट को सॉल्व किया है।